तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स है, इसके कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इंटीग्रल्स को जो पढ़ना है आपको, इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे ये इंटीग्रल्स। एक होगा डिफिनिट और दूसरा होगा इनडिफिनिट। तो अभी हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल पर बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली होता क्या इंटीग्रेशन, इस पर हम डिफिनीशन यहाँ पर इस स्लाइड में दिखा दिए हैं। वो तुम्हारा होगा कुछ इस तरह से समझो कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसी का ठीक उल्टा हमारा इंटीग्रेशन है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करी, डिफरेंशियल कैलकुलेशन में जो गिवन फंक्शन होता था, वी आर गिवन अ फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया होता था एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल ऑफ द गिवन फंक्शन। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होगा कि we are to find the function whose differentiation means differential is given। यहाँ वो ठीक उल्टा हो गया, डिफरेंशियल जिसका दिया हुआ होगा उस फंक्शन को ढूंढना है। यानी इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस विच इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ लिख दें, तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता था 2x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x, कुछ ऐसे। और अभी इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसी का 2x का जब इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये रूल है जो आगे हम पढ़ेंगे। और इसकी वैल्यू मतलब एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और एक कांस्टेंट होगा c। ये एक फार्मूला है जो आगे दिखला देंगे। यहाँ पर क्या होता है, पावर आता था यहाँ और एक कम होता था, यहाँ पावर एक ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाइड होता था, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दोनों उल्टा चल रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर यहाँ लगाया जाए तो 2x टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2/2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, बन गया एक्स स्क्वायर। देखो तुम्हारा फंक्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर था और ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। यानी इसका जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट का जब हमने इंटीग्रेशन बनाया तो ये मेरा फंक्शन फिर से वापस आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं या नहीं कि ये तुम्हारा जो ये है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब इसी तरह अगर चाहो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और साइन एक्स के लिए जब आप डिफरेंशिएशन निकाले थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो वो हुआ था कॉस एक्स। अब यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर कॉस एक्स के लिए इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये मेरा साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। कुछ इस तरह का मेरा फंक्शन, देखो जो चले थे वो फंक्शन मेरे को मिल गया। अब यहाँ पर सी क्यों, हर इंटीग्रेशन में यहाँ पर दिखलाएंगे कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है ना, तो इस सी को कहा जाता है कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। इसको चूंकि इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है, जहाँ भी निकाले हैं देखो ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ही मिल गया, यहाँ पे देखो एक फंक्शन ही मिल गया। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू के लिए इसको लिमिट करना होता है। जैसे मान लो यहाँ अगर लिख देते हैं 0 से π/2, तब ये तुम्हारा एक फिक्स वैल्यू दे देगा जो कि डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। जब ये हेड नहीं रहेगा यानी कहाँ से कहाँ तक ये लिमिट बाउंड्री नहीं दिखेगा, तो वो तुम्हारा इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहलाएगा। और जब यहाँ पर फिक्स कर देंगे बाउंड्री तो वो हो जाएगा तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रल्स के पार्ट में। तो अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस सी यानी हर के साथ सी क्यों लिखते हैं, जब ये हम इंटीग्रेशन किए तो ये एक्स स्क्वायर आया और प्लस सी लिखना एकदम इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर आपको देखो तो अब यहाँ पर हमको सीखना है कि कांस्टेंट का क्या जरूरत पड़ा। तो इसको समझने के लिए हम फिर से लिखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई इंटीग्रल है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ,
अगर आपसे कहें कि निकालो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए, और दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 के लिए, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे एक्स स्क्वायर के लिए 2 टू माइनस 1 ये हो जाएगा, और 5 के लिए 0 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी 2x और 15 के लिए 0 हो जाएगा, तो ये रहा। और अभी जब इसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी 2x का इंटीग्रेशन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 तो कांस्टेंट बाहर कर लो और x dx हो जाएगा। और अभी आपको फार्मूला दिए थे कि x टू द पावर n dx के लिए इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी क्या बताइए इंडिफिनिट इंटीग्रल है, मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसका जजमेंट यहाँ हो रहा है। तो जब 2x 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिखते हैं तो ये हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर, देखो 1 प्लस 1, एन की जगह पर 1 है तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल करो और प्लस c लिखना है, यानी ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर हो गया। अब c के जगह पर क्या है यहाँ पर, अभी ये हम निकाल दिए, और अगर इसी चीज को यहाँ पर c के प्लेस पर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और यहाँ देखिए इसका जब फिर से यहाँ अगर निकालते हैं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2x के लिए, तो देखो यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट 5 है, यहाँ पर 15 है, लेकिन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, यानी ये फंक्शन इन x जो है वो सेम है दोनों के लिए। तो क्या बोले कि इंटीग्रेशन जो होता है किसी भी फंक्शन का, मान लीजिए मान ली कोई फंक्शन है एफ एक्स, चलिए ऐसे सीखते हैं। मान लो कि कोई, सबसे पहले कि हमारे पास डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स, कुछ ऐसे लिखते हो। तो इसी तरह जब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो एफ एक्स हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखो सी का मान कुछ भी हो सकता है और मेरा फंक्शन सेम आ जाएगा, तो इसीलिए इनडिफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी सबके साथ लगेगा, और यही तुम्हारा एक्चुअली इंटीग्रेशन का डिफिनीशन भी हुआ। ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या कि कुछ सब इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल्स यहाँ लिख दिए हैं, उस चीज़ का तुम देखो, और यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। ये क्या है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, इस स्लाइड में सारे पहले इधर जो है ना, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे उसको लिख दिए हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया है, और इधर जो पढ़ रहे हैं ये इंटीग्रेशन है। मतलब यहाँ क्लियर हो गया कि जब हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 कर लेते हैं तो एक्स टू द पावर एन आता है, और यही एक्स टू द पावर एन के लिए जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो ठीक ये वाला वैल्यू आ जाता है। देख लो, इसको दिमाग में रखना है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स बाई एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होगा। उसी तरह लॉग एक्स के लिए डेरिवेटिव निकाले थे तो वो 1 अपॉन एक्स हुआ था, तो अब 1 अपॉन एक्स के लिए अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उल्टा लॉग एक्स हो जाएगा। अब प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे, क्यों लगाएंगे पीछे इसका डिस्कस कर लिए। इसी तरह ई टू पावर एक्स के लिए डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही है, इंटीग्रेशन भी ई टू पावर एक्स प्लस सी होगा, मतलब उस फंक्शन पर लौट आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए अगर लेते हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू द पावर एक्स, रिजल्ट जो आया ये, जिसके लिए आपने डेरिवेटिव निकाला। इसी तरह से कुछ और भी है, तुम देख लेना, जैसे कॉस एक्स के लिए आप लिखते हो डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स यहाँ लिख दिए तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। तो क्यों लिखा गया, क्योंकि साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह कॉस एक्स के लिए साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें एक चीज़ देखना है कि जिस भी इंटीग्रल के लिए मतलब जिस भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट सी से स्टार्ट होता है, रिजल्ट जिसका भी सी से स्टार्ट होता है वो निगेटिव हो जाता है। और इसमें था कि जिस
सॉरी, इसमें क्या था कि तुम्हारा इसमें तुम लिखता था d/dx ऑफ cos x, मतलब c से स्टार्ट होने वाले का ही निगेटिव हो जाता था sin x। ठीक है, यहाँ ठीक उल्टा है, रिजल्ट जहाँ c से आएगा वो निगेटिव कर देंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ। और यहाँ पर 10वां नंबर, यहाँ देखो, यहाँ देखना है कि cot x के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log sin x हो जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव ही cot x होता है। tan x के लिए माइनस log cos x मॉड में लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लिया जाना है, तो ये है। उसी तरह sec x के लिए log sec x प्लस tan x, ये सब रट लेना है। इसी तरह cos x माइनस log cos x माइनस cot x हो जाएगा। और आगे ये सब स्पेशल जब पढ़ाएंगे तो उस समय इसको करेंगे। अभी हमारा जो भी क्वेश्चन करेंगे तो वो 14 तक में मेरा काम हो जाएगा। अभी जो 2 एक्सरसाइज चलेगा तुम्हारा 7.1 एंड 7.2, यहाँ तक में मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो जो है, फिर आगे हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल, चूंकि हम लोग अभी पढ़ ही रहे इनडिफिनिट इंटीग्रल, क्या बोले, दो इंटीग्रल पढ़ना है, डिफिनिट एंड इंडिफिनिट। डिफिनिट में फिक्स वैल्यू आएगा, इंडिफिनिट में विथ कांस्टेंट के साथ हम लिखते हैं। तो देखो क्या है, यानी इसको रूल ही कह सकते हो, ये रूल ही लिख सकते हो, ये रूल्स हो गया। पहला रूल है कि दो फंक्शन के लिए, मान ली एफ एक्स एक फंक्शन है और दूसरा जी एक्स दूसरा फंक्शन है, और इसके लिए अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो ये अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये लिख दो। अगर निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस दे दो। तो 1 नंबर रूल तो ये हो गया। 2 नंबर रूल है, अगर किसी कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाइड है और उसके लिए इंटीग्रेशन निकालना है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लो और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर लो। फिर उसी तरह तीसरा नंबर में है कि अगर जैसे यहाँ अलग अलग फंक्शन था, ये सारे अलग अलग फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, मान लीजिए एफ एक्स है, k1 एफ एक्स है प्लस k2 जी एक्स है प्लस k3 है ना, मान लो कि कुछ भी पी एक्स है। इस तरह से अगर बहुत सारा तुम्हारे पास फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, मान लो के एन तक चले गए, के एन ऑफ मान लो यहाँ कुछ भी मान लो क्यू एक्स लिख देते हैं, क्यू एक्स है। इस तरह से इसका अगर तुम इंटीग्रेशन निकालोगे तो रूल यही हुआ, जैसे यहाँ पर सब सेपरेट कर दिए उसी तरह इसको आपको सेपरेट कर देना है। और सेपरेट करने के बाद जब ये इस वाले फॉर्म में आएगा तो क्या किए, कांस्टेंट को बाहर कर दिए तुम, यानी समझ लो कि ये सेपरेट है, इसके साथ सेपरेट है, तो k1 एक कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, बच गया एफ एक्स डी एक्स। उसी तरह प्लस k2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और जो बच गया जी एक्स डी एक्स के लिए इंटीग्रेशन निकाल लो। उसी तरह k3 कांस्टेंट को बाहर कर लो, जो बच गया पी एक्स डी एक्स के लिए आप इंटीग्रेशन निकाल लो। उसी तरह और भी बहुत कुछ होगा। इंड में मान लीजिए के एन है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए और क्यू एक्स डी एक्स के लिए इंटीग्रेशन निकाल लीजिए और सॉल्व कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये रूल 3 है, और भी होगा आगे, अभी इसी का हो सकता है, तो इतना का भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। मतलब ये अलजेब्रिक में तो ये काम अभी आ जाएगा, ये सब फंक्शन जो देख रहे हो, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वहाँ कुछ इस तरह का फार्मूला तुमको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, मतलब इसका एप्लीकेशन है। ऐसा अगर फंक्शन हो जाता है तो आपको ये सब फार्मूला लगाना है, जिसको आप क्लास 11th में ही पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में। तो इसको भी मेमोरी में रखना है, इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। और आगे है आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 7.1 एंड वी हैव टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव। वी हैव टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब ये हुआ देखो और बोलो सॉल्यूशन, देखो और बोलो, यानी जो फार्मूला दिए उसी फार्मूला पर बेस्ड है। तो पहला नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है कि साइन 2x के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन के रूप में ऐसे लिखेंगे, और आपको बताएं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स के जगह पर 2 है
तो आपको 2x लिखना होगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस बोले थे कांस्टेंट लेना है तो सब में कांस्टेंट हमको ले लेना है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। उसी तरह दूसरा दूसरा अगर आप लेते हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx के लिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, कॉस का साइन होता है, और जो फंक्शन है यहाँ 3x तुम्हारा है साइन के साथ, तो जिसका जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवीजन, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ऐसे चलेंगे, है ना। इसी तरह अगर मान लो लिखते हो 3 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा dx बराबर e टू पावर 2x ही होता है बाई फार्मूला, और जो x के लिए कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो तो प्लस सी, ये लिख सकते हैं। और ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये आपका ये फार्मूला काम कर रहा है जो यहाँ पे लिखे हैं ना, x टू द पावर n के लिए अभी आपका e टू द पावर x के लिए e टू द पावर x होता है, साइन x के लिए देखिए यहाँ लिखे हैं साइन x का माइनस कॉस x होता है, कॉस का साइन x होता है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना है कि जो भी जिसमें भी मान लो जैसे यहाँ पर है ना, इसको तुम लिख लो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx के लिए, तो आंसर हो जाए माइनस कॉस ax और अपॉन जो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो प्लस सी, ऐसे लिखना है, सब में यही रूल चलेगा। तो यहाँ पर देखो इसी पार्ट को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, देखो इसी तरह मान लो अगर तुम पहुँचते हो क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, एक्चुअली ये समझाना है कि फार्मूला किस तरह काम कर रहा है। तो ये भी तुम्हारा ए एक्स प्लस बी के पावर 2 है, तो एक ज़्यादा हो गया तो बाई 3 होगा, नीचे बाई 3 हो जाएगा, और जो आपका मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स का मल्टीपल यानी कोफिशिएंट ए है तो 3a हो गया, तो आपका आंसर ये हो गया। मतलब ये जब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तुम्हारा ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पर दिखला रहे जो रूल हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 5 में कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और -4 e टू द पावर 3x है, और इसके लिए इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करना है, दो दो फंक्शन आ गया तो बताए थे ये रूल है कि सेपरेट कर देना है, तो साइन 2x dx लिख दो और -4 कांस्टेंट है बाहर कर लो, दूसरा नंबर रूल, और e टू द पावर 3x dx लिख दो, और इसका आंसर यहाँ पर करना है। तो साइन के लिए आपका c से शुरू हो रहा है तो cos 2x लिखना, और x का जो कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर दो, और -4 इंटू फिर से e टू द पावर x का e टू पावर x ही होता है, x की जगह पर 3x है 3x लिख दो, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो और प्लस c लिखो, दिस इज योर आंसर। तो बाय इंस्पेक्शन ये काम करना था, यानी फार्मूला जस्ट आपने रटा, क्या आपको कॉन्सेप्ट मिला उस चीज को यहाँ दिखलाना है, और आगे जब हम क्वेश्चन करें तो ये आपको बनाना है। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, और डाउट है तो उसका क्वेश्चन कर लो। तो यहाँ तक रिवीजन मेरा हो गया 2-4 फार्मूला का, कि साइन एक्स के लिए इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स के साथ अगर कोई कॉफिशिएंट आ जाए तो उस कॉफिशिएंट को डिनोमिनेटर बनाते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं। सब केस में वही बात हो रही है कि जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है उसका यहाँ पर डिवीजन हो गया है, उससे डिवाइड कर दिए हैं। तो ये एक्चुअली एक रूल को दिखलाना था, इसीलिए ये हम लोग ऑल 5 क्वेश्चंस को किए। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब आते हैं, चलो 7 से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ 7 नंबर, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करना है, पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगले स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो -1 dx होगा।
और रूल बताए थे कि अलग अलग फंक्शन होगा तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा और -1 डी एक्स यानी डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, पावर एक अधिक तो 3 बाई नीचे उसी से डिवाइड तो बाई 3 हो गया, और माइनस डी एक्स के लिए एक्स होता है और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह मान लो कि अगर आप आते हो क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसमें क्या करोगे, देखो यहीं कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर देना है। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लिए, फिर प्लस बी डी एक्स कर लिए, प्लस सी डी एक्स कर लिए, अलग अलग। तो ये हो गया आपका ए तो ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर के लिए क्या बोले, एक अधिक यानी n+1 प्रॉपर्टी है, तो 2 + 1 दैट इज 3 अपॉन सेम 3, एंड डिवाइडेड बाई बी इंटू डी एक्स के लिए होता है x, और सॉरी यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर एक्चुअली dx नहीं है, यहाँ आपका x dx है, bx dx, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर bx dx और यहाँ पर c इंटू डी एक्स है। तो b और x के लिए हो गया, x टू पावर 1 है तो 1 + 1 दैट इज 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस c इंटू एक्स के लिए 1, तो दिस इज योर आंसर। कुछ इस तरह से हम चलेंगे, और कांस्टेंट या c जोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर c है, ये कांस्टेंट के लिए c एक जैसा लगेगा, तो कुछ और भी के लिख देना, कांस्टेंट पता चल जाएगा। अब देखो, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, एक और 9 कर ही देते हैं। देखो 9 नंबर में है तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस e टू पावर x सॉरी प्लस e टू पावर x dx, तो फटाफट रूल लगाएंगे, 2x स्क्वायर dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx, बस फार्मूला लगा दो, x टू पावर 3/3 और प्लस e टू पावर x प्लस c। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो तो 10, 11, 12 एक ही जैसा है, तो चलो एक बना लेते हैं यहाँ का, बाकी दो तुम करना। सॉल्यूशन ऑफ, चलो 12 लेके चलते हैं। यहाँ आपका इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x dx कुछ इस तरह का है। तो क्या करना है, बस यहाँ पर x √x के साथ डिवीजन है, तो तुम लिख सकते हो इसको कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x टू द पावर 1/2 dx। चूंकि ये तुम्हारा एलसीएम के जैसे काम कर रहा है, तो सेपरेटली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिख देना x³ अपॉन x के पावर 1/2 dx, देन 3 कांस्टेंट बाहर कर लो, x बाई x टू द पावर 1/2 dx, फिर प्लस 4 dx के लिए हो गया तुम्हारा dx, और सॉरी बाई x टू द पावर 1/2। अब आगे देखो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस है तो पावर घटता है, तो x टू द पावर 3 माइनस 1/2 dx हो गया, फिर प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 माइनस 1/2 हो गया, फिर प्लस 4 ऊपर जाएगा, ये x टू द पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2 dx हो जाएगा, फिर प्लस 3 यहाँ पर जब जाओगे 2 माइनस 1 दैट इज 1/2 dx हो जाएगा, फिर प्लस 4, ये तो ठीक है, 1/2 विथ नेगेटिव साइन रह जाएगा। अब x टू द पावर n वाला फार्मूला यहाँ लगा देना है, तो x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 चल गया काम, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, फिर प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 और प्लस c, चूंकि इंटीग्रेशन साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आकर बैठ जाएगा। ये आपका हो गया x टू द पावर 5 प्लस 2 7/2, तो यहाँ भी 7/2 है। चलो एक स्टेप यहाँ जगह नहीं है तो सीधे हम कर दिए 2/7, फिर देखो प्लस 3 इंटू, सुनो ये x टू द पावर 2 प्लस 1 3/2 हो जा रहा है, नीचे भी 3/2 होगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। फिर देखो प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर
ये देखो 2 में से 1 गया, 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आएगा तो 2/1 लिख सकते हैं और प्लस सी। फाइनली आंसर मेरा हो गया 2/7 x टू द पावर 7/2 और यहाँ 3 कैंसिल हो गया, बच गया +2 x टू द पावर 3/2 और +2 4 8 x टू द पावर 1/2 प्लस सी इज योर आंसर। इस तरह से बनाओगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, डाउट है क्वेश्चन करो। देखो तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन फिर तुमको दिख रहा है, 13, 14 एंड 15। तो तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है। तो नहीं 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 सेम नहीं बच्चा, 13 पहले बनाओ, कुछ अलग है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को करना है ना, बाकी आप करना। देखो इसमें क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x+1 dx, ये ऐसे है ना। ये साइन जब टाइप करते हैं ना तो ये लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कुछ ब्रैकेट के ऐसे लिख देते हैं, तो तुमको समझ में आ जानी चाहिए। सुनो यहाँ पर क्या है, ने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई एक्स था तो एक्स से डिवाइड कर दिए, लेकिन यहाँ एक एक्सप्रेशन है, ऊपर भी एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, मतलब जिसका डिग्री यहाँ कम है ना, यहाँ डिग्री ज़्यादा है, तो इससे आप डिवाइड कर देते हैं। जो इसका वो क्या बोलते हो रिजल्ट आता है ना, तो वही हो जाता है, यानी क्वेश्चन जो आएगा वही आंसर होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड करना ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बच्चा वाला मेथड हो जाएगा, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x-1, इसमें हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी कॉमन ले लो, +1 कॉमन ले लो, बच गया x-1 अपॉन x+1। ओ गॉड, x+1 नहीं है बच्चा, यहाँ पर माइनस है, गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर ये माइनस है। देखो यहाँ पर ये माइनस था तो x-1 dx। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, दोनों में कॉमन आ गया x-1, बच गया पहले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले टर्म के लिए +1 डिवाइडेड बाई x माइनस, ओहो मेरा पेन कुछ ज़्यादा भाग जाता है, बच गया x-1 dx। सुनो x-1 से डिवाइड करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया नेक्स्ट स्टेप में x² + 1 dx। अब क्या बताए थे, सेपरेट कर देना है, x² dx -1 dx मीन्स dx। सॉल्व करेंगे तो x³/3 और माइनस dx के लिए x + c। तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। अभी 15 नंबर वाले में क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ √x देन इंटू 3x² + 2x + 3 dx है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एक्चुअली x के पावर 1/2 है, जिसको मल्टीप्लाई करना है 3x² + 2x + 3 dx के साथ। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई सेपरेटली करेंगे तो 3 कांस्टेंट को बाहर कर लो और x टू द पावर 2 है और पावर जुड़ता है 2 + 1/2 हो जाएगा dx। फिर यहाँ आ जाओ, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, x के पावर 1/2 के साथ ये इंटू x है तो +1 जुड़ जाएगा, फिर +3 है और dx है, सॉरी फिर 2 है और सॉरी यहाँ पर 3 है और x के टू द पावर 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा dx के साथ। तो ये आपका हो गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the 4 + 1 5/2 dx, फिर +2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 + 1 3x टू पावर 3/2 dx, फिर 3 और यहाँ x टू पावर 2 dx, ठीक है। और अब इसके रिजल्ट को यहाँ पर हम आपके लिए लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो
चलो इतना में काम हो जाएगा मेरा। देखो ये हो जाएगा हमारा 3 × x⁴, देखो 5/2 है ना, तो 5/2 + 1/5/2 + 1, देन +2 है इंटू x⁴/2 है, x⁴/2 +1 अपॉन 3/2 + 1, देन +3 और इंटू x⁴1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 +c। और जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू, देखो 5 2 7/2 हो रहा है, 2/7 x⁴7/2, फिर +2 इंटू यहाँ देखो 3 2 2 + 3 दैट इज 5/2, ऊपर चला जाएगा 2/5 x⁴5/2 +3 इंटू, देखो यहाँ पर 2 + 1 3/2 हो गया, तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा x⁴3/2 + c। और अब हो गया तुम्हारा आंसर यहाँ पर दे रहा है, देखो यहाँ पर अब हो गया, दिस इज 2 3 6/7 x⁴7/2 +2 2 4/5 x⁴5/2, देन +3 3 तो कैंसिल हो गया, +2 x⁴3/2 + c इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ये नहीं है 13 का, ये रेस्ट पार्ट है, इसके साथ यहाँ आना है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, डाउट है क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पर हम लोग 16 17 18 में से एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा रिक्वेस्ट है 17 के लिए, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है 2x² - 3 sin x + 4√x dx। तो करना क्या है, वही मेथड, सेपरेट कर देना है, 2 कांस्टेंट बाहर कर लो, x² dx -3 sin x dx, देन +5 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। जब सॉल्व करोगे 2 इंटू x⁴3/2 हो जाएगा, मतलब 2 + 1, फिर यहाँ -3 इंटू साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, cos x हो जाएगा, और +5 और √x के लिए यानी 1/2 है, तो ये हो गया आपका x⁴1/2 + 1 दैट इज 3/2 + c। थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दो, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बच गया x³ और यहाँ बच गया प्लस, सुनो ये तुमको पता चल जाए इसीलिए अलग अलग ही रखते हैं, क्योंकि जब एक स्टेप लिखें तो ये -cos x है, तो यहाँ +3 cos x, और ये हो गया आपका +2/3 हो जाएगा, 5 2 या 10/3 x⁴3/2 + c, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पावर जो है वही नीचे, डिनोमिनेटर भी बनेगा, ये x³/3 होना है, तो ये नहीं कटेगा। गुड, देखो यहाँ पर हो गया /3, तो आंसर इज 2/3, और बाकी सब ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 18 भी करो। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 18, इंटीग्रेशन ऑफ आपका है sec x इंटू sec x + tan x dx। तो पहले तो इंटीग्रेशन करने से पहले जो
फंक्शन उसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। अब सेपरेट कर दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक टेन एक्स का होता है इंटीग्रेशन और ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है और प्लस सी लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। चलो ले लो स्क्रीनशॉट और यही है। इस दो क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं और 20 खुद से करना है, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर लेना है। जस्ट ए मिनट। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ 19, यहाँ इंटीग्रेशन आपका है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एक काम करो, सेक एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई कॉसेक को लिख सकते हो तुम 1 अपॉन साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जब इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन बाई कॉस होता है टेन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूंकि टेन का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, बट टेन स्क्वायर आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। मतलब यहाँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो है ना, तुमको खंगाल देगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ये कैलकुलस तुमको। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमने किया, और अब इसको सेपरेट कर लो, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, तो सेक एक्स हो गया टेन एक्स और माइनस डी एक्स हो गया एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे बनाना है, ठीक है। कहीं कोई डाउट है क्वेश्चन कर लो, और नेक्स्ट हम अगले क्लास में करेंगे, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। तो इसको पहले हटाओ यहाँ से, और ये रहा तुम्हारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फाइंड करना है। तो क्या करना है, बस सेपरेट कर देना है, यानी ये एलसीएम की तरफ ट्रीट कर रहा है यहाँ, तो लिख सकते हो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, फिर लिख सकते हो 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चलो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और 1 बाई कॉस सेक होता है, तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। फिर देखिए माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। देखिए साइन यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस दोनों का फॉर्मूला हम लिख देंगे, ठीक है। इसको अलग अलग तोड़ दो, साइन बाई कॉस लिखो और 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, साइन एक्स है और बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए। तो साइन 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, यानी हमारा हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो हो गया 2 और सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, ये हो गया 10x, और माइनस सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स, यहाँ लिख दीजिए सेक एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इस तरह से कर लोगे, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन जो है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस खोजना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन किसका, यानी आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, तो चाहिए रूट एक्स प्लस 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 यस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये तुमको फाइंड करना है। तब तो बहुत आसान है, यहाँ पर करना क्या है, यानी सेपरेट कर लो। देखो रूट एक्स को लिख सकते हो एक्स टू पावर 1 बाई 2 डी एक्स, और यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो सब स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऊपर चला गया 1 बाई एक्स तो माइनस हो जाएगा, सॉरी एक्स टू पावर 1 बाई 2 ऊपर चला गया तो एक्स टू पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, डी एक्स कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस यहाँ 1 करना है, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, फिर यहाँ प्लस
एक्स टू द पावर, देखो +1 करोगे हाफ हो जाएगा, हाफ बाई हाफ और प्लस सी, यानी सॉल्व करेंगे 2/3 एक्स टू पावर 3/2 +2 रूट एक्स, या एक्स के पावर की रूट नहीं है आंसर में, पावर 1/2 ही दिख रहा है, पावर 1/2 और प्लस सी, दिस इज योर आंसर। देखो तो ये है कहाँ, तो 2/3 एक्स टू पावर 3/2, नो नो नो, देखो ये है 2/3 एक्स टू पावर 3/2 +2 एक्स टू पावर 1/2 प्लस सी, ये आपका यानी क्वेश्चन नंबर सी, सी इज योर आंसर। तो ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। ओके, और 20 इसमें भी देख लो, डेरिवेटिव दिया है ना, dy/dx ऑफ fx इज दिस, क्या दिया है, यहां पर तुम्हारे पास है dy/dx ऑफ fx इज 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4। ठीक है, तो तुमको चाहिए क्या, f2 की वैल्यू क्या होगी, देन fx क्या होगा, तो f2 की वैल्यू f इक्वल टू 2 अगर है तो बताइए क्या होगा, है ना, यानी यहां से फंक्शन के लिए हम लोग फाइंड करेंगे क्या होगा, दिमाग दौड़ाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे, एंटी डेरिवेटिव चाहिए ना, एंटी डेरिवेटिव ये है, ये तो फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, अभी तो पता है 4x³ माइनस 3/x टू पावर 4 dx के लिए इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव उल्टा हो जाएगा, यानी रिवर्स पढ़े थे, इसी का टेस्टिंग यहाँ है, यानी ये आपका fx हो गया। ठीक है, तो fx बराबर, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx -3 बाहर ले लो, x टू पावर -4 ऊपर कर लेना, dx बराबर fx। सुनो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई देखो 4 इंटू एक्स टू पावर 1 मोर होता है ना, 3+1/3+1 दैट इज 4, और यहाँ जो 3 इंटू फिर यहाँ +1 हो जाता है, एक्स टू द पावर -3 हो जाएगा, बाई -3 हो जाएगा, बराबर fx। अब क्या करोगे, ये 3 चला गया, ये 4 भी चला गया, सॉरी ये क्या हो गया, देखिए देखो, तो यहाँ क्या हो गया, रिजल्ट तुम्हारा आ गया एक्स टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स के पावर सॉरी प्लस हो गया, और यहाँ पर एक्स के पावर -3 है, तो आप लिख सकते हैं 1/x³ बराबर fx, तो fx की वैल्यू यही है x⁴/1/x, ठीक है ना, और प्लस सी, ठीक है ना, x⁴ प्लस 1/3, चूंकि कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव, जहां पर इंटीग्रेशन हटेगा वहीं लिख देते हैं, चलिए यहाँ सी हो गया, प्लस सी हो गया, मतलब उल्टा लिख रहे हैं, है ना, इसको तुम सीधा करके लिखना, उल्टा लिख रहे हो तो कुछ इस तरह से आ रहा है। और अब क्या चाहिए, अब चाहिए x बराबर अगर 2 है ना, f2 चाहिए, f2 बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, f2 का मतलब यहाँ पर रखना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखो 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 3 एंड प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, यानी यहाँ से हम वैल्यू पुट किए हैं ऊपर, तो 2 टू ज 4 16 प्लस 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0, जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, करके देखते हैं, तो ये हो गया आपका एलसीएम 8, है ना, और 128 है ना, और +1 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी सी इक्वल टू गया तुम्हारा -129/8,
ठीक है ना, -129। तो एफ एक्स क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ एक्स जो फंक्शन तुम्हारा ये वाला जो आया है इसके लिए लिखोगे x⁴ +1/x³ और प्लस c की वैल्यू -129/8। दिस इज योर आंसर। तो खोजो इसमें कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, माइनस माइनस देखो यहाँ पर x⁴ 1/3 -129, दिस इज ए। ठीक है ना, तो ऑप्शन इज ए। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एंड होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन करते हैं। बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे हम लोग फार्मूला को जांच पाए और मेथड को भी समझ पाए। सिंपल इंटीग्रेशन था, तो एक बार खुद से बनाना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके।